डियर स्टूडेंट, एमिनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल में हम न्यूक्लिक अम्ल की स्टडी पिछले टर्म में की थी। तो आज हम न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। समस्त न्यूक्लिक अम्ल फॉस्फोडाइएस्टर बंध युक्त बहुलक होते हैं, अतः ये आसानी से जलविघटित हो जाते हैं। ये कई पदों में जलविघटित होकर अम्ल में अपने अवयवी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप होती है रिएक्शन, हम प्रदर्शित किया जा सकता है। न्यूक्लिक अम्ल जलअपघटन किस में परिवर्तन? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड का जब हम बच्चों जलअपघटन कराते हैं तो ये किस में? फॉस्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड में। जब न्यूक्लियोसाइड का जलअपघटन कराते हैं तो ये किस में परिवर्तित होगा? शर्करा, क्षार व पिरिमिडीन में। शर्करा में कौन सी? तो ये न्यूक्लिक अम्ल कौन सा लिया है? डीएनए। तो हमको शर्करा जो प्राप्त होगी वो होगी 2-डीऑक्सी-राइबोज। यदि हम आरएनए रहते हैं तो शर्करा कौन सी होती है? यहाँ पर बच्चों राइबोज। ठीक है। प्यूरिन, क्षार कौन सा लिया है इसके अंदर? एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन दो टाइप की है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन कौन सी? साइटोसिन और थाइमिन। अगर आरएनए होता तो थाइमिन की जगह यहाँ पर होती है यूरेसिल, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। तो प्यूरिन में क्षार दो तरह की होती है, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन साइटोसिन और थाइमिन। न्यूक्लिक अम्ल का मैंने अभी बताया था आपको। अगर आरएनए लेते हैं तो यहाँ पर किस में चेंज हो जाती है हमको? शर्करा राइबोस में, और पिरिमिडीन क्षार में थाइमिन की जगह क्या जाता है? यूरेसिल। बाकी क्रम वैसा का वैसा रहता। तो न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक अम्ल के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है बच्चों। एक होता है प्रतिकृतित्व और दूसरा होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो इसको कहते हैं प्रतिकृतित्व को रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? जीव कोशिकाओं के नाभिकों में डीएनए अणु होते हैं और डीएनए अणु में विद्यमान क्षारकों का क्रम ही जेनेटिक सूचनाओं का आधार होता है, जिससे पैतृक गुण अपनी संतति में आते हैं। कोशिका विभाजन के साथ नाभिक और डीएनए अणु का भी विभाजन होता है और दोनों नई पुत्री कोशिकाओं में पैतृक गुणों की पुनरावृत्ति हो। इसके लिए आवश्यक है डीएनए अणु का विभाजन इस प्रकार से हो कि दोनों पुत्री नाभिकों में डीएनए के क्षारकों का क्रम बिल्कुल समान होता है या हो। तो हम कह सकते हैं बच्चों, डीएनए अणु का ये गुण ही उसका प्रतिकृतित्व कहलाता है। देखो, डीएनए का डबल हेलिक्स, दो पुत्री डीएनए अणु में डबल हेलिक्स में, तो एक तरह से क्षारकों का क्रम बिल्कुल समान है। जैसा डबल हेलिक्स में ऊपर था वैसा ही दो पुत्री अणु में क्षारकों का क्रम सेम एटीजिट रहता है। इस प्रक्रिया में पहले डीएनए अणु की डबल हेलिक्स धीरे धीरे खुलती है और इस प्रकार पृथक हुई दोनों इकाइयाँ दो नई इकाइयों को संश्लेषित करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों। तो एक इकाई के प्रत्येक क्षारक के सामने उसके पूरक क्षारक के निर्माण के साथ न्यूक्लियोटाइड का निर्माण भी होता है। तो ये चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अगला है जो जैविक कार्य है वो है इम्पोर्टेंट वाला, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। तो जैव कोशिकाओं में संपन्न होने वाले विभिन्न कार्य प्रोटीनों द्वारा ही संपन्न होते हैं। ठीक है बच्चों। जैव कोशिकाओं में संपन्न होने वाले विभिन्न कार्य प्रोटीनों द्वारा ही संपन्न होते हैं और विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण न्यूक्लिक अम्लों द्वारा नियंत्रित होता है। डीएनए अणुओं में क्षारक क्रम के रूप में समस्त जेनेटिक सूचनाएं एकत्रित रहती है और उन्हीं के निर्देशानुसार प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं प्रोटीनों का संश्लेषण दो पदों में संपन्न होता है। एक होता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा रहता है ट्रांसलेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है पहले ही। प्रोटीन संश्लेषण कितने पदों में? प्रोटीनों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है? तो हम कह सकते हैं प्रोटीनों का संश्लेषण दो प्रकार से होता है, दो पदों में संपन्न होता है। एक होता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन,
और एक होता है ट्रांसलेशन। तो अनुलेखन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में डीएनए अणु के क्रम की नकल में एक पूरक आरएनए अणु बनता है जिसे संदेशवाहक मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ये प्रक्रिया उसी प्रकार संपन्न होती है जिसे प्रतिकृतित्व रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के निर्माण में हुई। बस ये अंतर है कि डीएनए में एडेनिन का पूरक थाइमिन था, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल। ठीक है, इस प्रक्रिया को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। डीएनए की आरएनए का निर्माण, अनुलेखन। तो डीएनए, तो थाइमिन के साथ में एडेनिन, आरएनए में एडेनिन, थाइमिन का जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो ये इस प्रकार से संरचना बनती है। एक होता है ट्रांसलेशन, स्थानांतरण, या कहते हैं इसको अनुवाद। इस प्रकार बने हुए मैसेंजर आरएनए दो अन्य न्यूक्लिक अम्लों, स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए के माध्यम से प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसके अंदर, इस प्रकार बने हुए मैसेंजर आरएनए दो अन्य न्यूक्लिक अम्लों, एक तो होता है टीआरएनए जिसको कहते हैं स्थानांतरण आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए के माध्यम से प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया में कई एंजाइम सहयोग करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए अणुओं के न्यूक्लियोटाइडों को 3 के क्रम में पढ़ते हैं और इस प्रकार प्रत्येक त्रियक ट्रिपलेट को एक कोडोन कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए अणु टीआरएनए व राइबोसोमल कणों के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, प्रत्येक ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो अम्ल से संबंधित होता है, जिसे ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो अम्ल से संबंध होता है। जिस ट्रांसफर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए से मेल खाते जाएंगे, वही अमीनो अम्ल राइबोसोमल आरएनए द्वारा प्रोटीन श्रृंखला से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते जाएंगे। इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो ये दिखा रखा है, बढ़ती हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, एक अमीनो अम्ल धारण किए हुए श्रृंखला की ओर आता हुआ एक ट्रांसफर आरएनए। इस प्रकार पॉलीपेप्टाइडों में प्रोटीनों का संश्लेषण होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि प्रोटीनों में एमिनो अम्ल के क्रम का निर्धारण मैसेंजर आरएनए द्वारा संपन्न होता है और मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइडों के क्रम का निर्धारण डीएनए द्वारा किया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर न्यूक्लिक अम्लों की भाषा का हस्तांतरण या अनुवाद डीएनए कणों द्वारा राइबोसोमल कणों पर संपन्न होता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण का संकेत डीएनए में निहित होता है। तो डीएनए में के न्यूक्लियोटाइडों के क्रम से ही प्रोटीनों के एमिनो अम्लों का निर्धारण होता है। डीएनए के इस क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, जीन कहते हैं। और जीव कोशिकाओं में प्रत्येक प्रोटीन का अपना एक विशिष्ट जीन होता है। तो न्यूक्लियोटाइड त्रियक व एमिनो अम्ल के संबंध को जैव उत्पत्ति संकेत या जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड त्रियक व एमिनो अम्ल के संबंध को जैव उत्पत्ति संकेत या जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुणों की स्टडी की थी, केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लिक। ठीक है, तो इसके अंदर हमने न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य इंपॉर्टेंट जो पढ़ा था वो था इसके अंदर प्रोटीनों संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और अनुनाद, ट्रांसलेशन।